जी बोला है। परी की मेरी बहन में कोई कमी नहीं है या तुम उससे इतना इनसिक्योर होती रहती हो हर वक्त। सारी सी मुझे अपने ही मुंह की खानी पड़ी है। अब वक्त आ गया है कि सही, क्योंकि तुम अपने भाई की मोहब्बत में अंधी हो चुकी हो। एक बात मेरी ना याद रखना तुम, जिंदगी मैंने उस औरत को सिर्फ गलत साबित करने में गुजार दी है। चाचू डैड को ये बात बहुत पहले ही बता चुके हैं। राहील, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? कि कौन सही है और कौन गलत। बात कुछ और भी है। यही को सही और गलत को गलत कहा जाए। वक्त ही बताएगा। एक जगह मंगनी भी हुई थी। राहील को इस बात का शदीद गुस्सा होगा कि उसकी बीवी उससे बातें छुपाने लगी है। उसे तो उम्मीद थी कि मिनाल खुद उसे सब कुछ बताएगी, लेकिन जब उसे अपने वालिद से पता चलता है कि बारी अनाया से शादी नहीं करना चाहता और ये बात बारी के वालिद ने खुद बताई है, तो वो अंदर ही अंदर टूट जाता है। तो उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की होगी कि उसका चचा ने तो पहले ही उसके वालिद को सब सच बता दिया था, मगर मिनाल ने सिर्फ अपने भाई की मोहब्बत में उससे ये हकीकत छुपाए रखी। इधर मिनाल रोते रोते बार बार सफाइयाँ देती रहेगी कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन राहील अब उसकी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होगा। गुस्से में वो यहाँ तक कह देगा कि वो हमेशा उसकी बहन से खुद को कम समझती आई है। दूसरी तरफ आलमगीर को आखिरकार अपनी गलतियों का एहसास होने लगेगा। उसे समझ आ जाएगी कि उसने हमेशा अपनी बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी की और अपनी पहली बीवी को गलत साबित करने की कोशिश करता रहा, मगर वक्त ने साबित कर दिया कि कसूर उसका अपना था। आलमगीर की दूसरी बीवी एक बार फिर अब उसे भड़काने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार आलमगीर बदल चुका है और अब वो सही और गलत में फ़र्क समझने लगा है, इसीलिए उसकी कोई बात उस पर असर नहीं करेगी। इधर बारी जब दादी के पास जाएगा तो दादी उसे बताएगी कि परीक्षे की पहले भी मंगनी हो चुकी थी जो बाद में टूट गई, लेकिन बारी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो साफ कह देगा कि परीक्षे से शादी करना चाहता है, क्योंकि उसके नज़दीक इंसान का माजी नहीं बल्कि उसका आज अहम होता है।